नमस्कार, एचएससी मित्रा में आपका स्वागत है। आज हम एचएससी मित्रा के अंदर बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे, जो हमारा आज ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी सेंटर पे हम लोग जा रहे हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे, जो शॉर्ट फॉर्म OHC हम लोग बोलते हैं। आज उसके हम क्या क्या फैसिलिटीज़ होना चाहिए BOCW के एक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बारे में हम बात करेंगे। और क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए जो कि हमारा मेल नर्स हो उसका, और क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे। आइए। हेलो, नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर। आज अभी हमको जानना था कि एज़ पर BOCW एक्ट OHC सेंटर जो हर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे प्रोवाइड किया जाता है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होना चाहिए और उसके बारे में पूरा डिटेल्स में हमको जानना था। देखिए, OHC में जो फैसिलिटी एमिनिटीज होना चाहिए ना BOCW एक्ट के हिसाब से, उसमें एक सबसे पहले मेल नर्स का अपॉइंटमेंट होना चाहिए कि साइट के ऊपर जो आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर है उसमें मेल नर्स होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एम्बुलेंस की फैसिलिटी होना चाहिए। तीसरा, स्ट्रेचर होना चाहिए। चौथा, एक OHC रूम होना चाहिए 20 बाई 10 का मिनिमम, और उसमें एक बेड लगा होना चाहिए। उसके अलावा जो और बेसिक फैसिलिटी है जैसे ऑक्सीजन है, ये सब चीज़ें चाहिए। अभी सर, आप सबसे पहले बताए थे कि एक मेल नर्स होना चाहिए। मेल नर्स का क्या बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए? मेल नर्स में आज हम लोगों के पास हैं कृष्णा गोस्वामी जी। हाँ। मेल नर्स के लिए हम लोग बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए ANM या GNM। मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जी, NM होना चाहिए। NM और GNM BSc भी होना चाहिए, बेसिक नर्सिंग भी चाहिए। और इसके अलावा कोई अगर हॉस्पिटल का प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए कि मेल नर्स के अंदर किसी हॉस्पिटल के अंदर काम किए हो। फ्रेशर अलाउड नहीं है, ये सब चीज़ें होना चाहिए। और दूसरा सर, अभी इसके अलावा हमारा स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब प्रोवाइड होना चाहिए। क्या ये सब प्रोवाइड करने से पहले क्या कोई टाई अप हॉस्पिटल या कुछ ऐसा अथॉरिटी से टाई अप होना चाहिए? देखिए, आपका OHC है ना, ये एक हॉस्पिटल नहीं है, एक टेम्प्रोरी रिलीफ के लिए, इमरजेंसी रिस्पांस के लिए एक प्लेस है, लेकिन प्राथमिक उपचार के लिए। लेकिन इन्होंने सही बताया, लेकिन OHC के लिए आपको नियर बाई जो हॉस्पिटल है ना, 3 से 4 किलोमीटर के अंदर एक हॉस्पिटल से टाई अप होना चाहिए, जो कि इन केस इमरजेंसी में इमीडिएट वो पेशेंट को रिस्पॉन्ड करे, ले और तुरंत क्विक हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सर, जैसे इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के लिए यहाँ क्या इमरजेंसी ERP अपना क्या इमरजेंसी रिस्पांस प्लान यहाँ का? हाँ, इसमें इमरजेंसी रिस्पांस प्लान है। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में रोल डिफाइन किया हुआ है कि इसका क्या रोल है, और इमरजेंसी जो एमिनिटी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। आपका एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, मेल नर्स, बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, अम्बू बैग, आपको जो भी चीज़ें हम आपको दिखा सकते हैं। मतलब सेग्रीगेशन से एक पर्टिकुलर टीम डिसाइड होता है कि ये लोग इस टीम में हैं। हाँ। ये लोग रिस्पॉन्ड करेंगे उस पर, इसलिए करेंगे कि तो अलग है सर, लेकिन रिस्पांस के लिए कौन कौन टीम, एक टीम होती है, वो टीम ऐसा यहाँ प्लान करके पहले से है? हाँ, प्लान करके टीम है और टीम मेंबर्स है, और इमरजेंसी में वही टीम मेंबर कांटेक्ट करेंगे और इमरजेंसी रिलीफ देंगे और हॉस्पिटल तक आपको हेल्प करेंगे। अब सर, हम आगे इस OHC सेंटर के बारे में जानना चाहेंगे। आगे इस क्या क्या यहाँ किट अवेलेबल है उसके बारे में आइए कृष्णा जी हमको दिखाएंगे कि क्या क्या है। क्या बताइए आप, क्या क्या है? ये फर्स्ट एड बॉक्स है, जो कि साइड पर कुछ भी होता है इसको लेके जाया जाता है। ठीक है। और आप ये मतलब ये फर्स्ट एड बॉक्स आप रखें कि साइड पे, हाँ, कभी भी कुछ भी होता है उसको ले जा सकते हैं। यहाँ पर भी इससे हाँ स्क्रैच वगैरह थोड़ा नॉर्मली जो रहता है उसके लिए। ठीक है जी। तो इसमें क्या क्या इमरजेंसी के लिए किट आप रखते हैं? जी, ये इसमें बिटाडिन हुआ हमारे पास, और सोफ्रामाइसिन होता है, बिटाडिन लिक्विड होता है, स्प्रिट होता है, हाइड्रोजन सोल्यूशन होता है ये, और अपने पास ये डिटॉल लिक्विड है। मतलब एंटीसेप्टिक हाँ। लिक्विड के साथ साथ जो कॉटन वूल, बैंडेज और ये सारा चीज़ें जो फर्स्ट एड की फर्स्ट एड में सब बेसिक चाहिए वो सब इसके अंदर अवेलेबल है। सपोज अभी जिस तरह से गर्मी का मौसम चल रहा, किसी को अगर चक्कर आ जाए साइड के ऊपर, तो उसके लिए क्या क्या ऐसा बेसिक इस किट के अंदर अवेलेबल है कि उसको हम बचाव कर सकते हैं इसके लिए? जी, उसके लिए हमारे पास ORS पाउडर है, और जो इस किट में भी अवेलेबल है। इसमें भी है ORS पाउडर ये है, और ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पास है। उसके लिए अगर ऑक्सीजन लेवल जैसे ही घटता है तो उसके लिए भी, मतलब और देखिए, इन केस कोई हीट स्ट्रोक होता है उसके लिए बेसिक चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है, भी है, मल्टीविटामिन्स है, ये सारे चीज़ें हैं कि आपको स्लाइन चढ़ा के रिलीफ करके आपको हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, आपने और पूछा था कि क्या क्या एमिनिटीज़ है इसके अंदर। मैं आपको बताता हूँ एमिनिटीज़ के अंदर। यहाँ पे देखिए नीचे में आपको वेट मशीन है।
वेट मशीन वेट- है, वेट हाइट मशीन मशीन है। और ये हाइट मशीन। और ये हमारे जो एक्सीडेंटल जो कैलेंडर है ये है। इसके अंदर ये हो गया आपका वेट हाइट, यहाँ पे आपका बीपी इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट। पल्स ऑक्सीमीटर है और स्टेथोस्कोप है। उसके अलावा और कुछ मशीन है आपके पास। ये अम्बू बैग है। अम्बू बैग है आपके पास, शुगर का मेजर हाँ, करने के लिए ये अपने बहुत पास सारा ग्लूकोमीटर है। ग्लूकोमीटर रखा हुआ है। ग्लूकोमीटर है। ठीक है। इसके अलावा जो भी कोई इनकेस कोई इमरजेंसी होता है तो इतना तक ट्रेस किया जा सके कि उसको क्या प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है और उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके, ये इनके थ्रू ये यहाँ पे ये होता है। जंगली जानवर जैसे हैं उसके एनिमल्स के लिए, उसके लिए भी हमारे पास एंटी। अगर देखिए इस एरिया में आपने एक क्वेश्चन है, ये एरिया में चांसेस क्या है, क्या चैलेंजेस है ओएससी को लेके। तो ओएससी को लेके सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है कि स्नेक बाइट हो सकता है, जंगली एरिया। दूसरा एक है हमारा कि लेपर्ड का खतरा है। तो स्नेक बाइट के लिए आइए आपको हम दिखाते हैं कि इनके माध्यम से क्या रखा हुआ है यहाँ पे। ये वेनम इंजेक्शन है यहाँ पे, ये एवरी टाइम फ्रिज के अंदर ही रहता है, वो एक लिमिट टेम्परेचर के अंदर। तो एंटी वेनम इंजेक्शन लिया हुआ है कि इनकेस इमरजेंसी हो जाए, स्नेक को बाइट तो करे, उसके तो ये दिया जा सके। और किसके गाइडेंस में? डॉक्टर के गाइड। मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर के गाइडेंस में ही हम लोग इसको दे सके, या फिर इसको साथ में लेके हम तुरंत अपना टाई ऑफ हॉस्पिटल जाएँ और वहाँ से इनको सुविधा मिल सके। तो ये फैसिलिटी है। सेफ्टी अवेयरनेस के लिए हम लोग पोस्टर लगाए हुए हैं कि लेपर्ड का खतरा, जंगली जानवर खतरा, ये सारी चीज़ें उपलब्ध है। अभी इसके अलावा और आइए आपको मैं दिखा देता हूँ। मेडिकल वेस्ट का ये भी है अपने पास है। हाँ, ये तो ये अलग अलग कलर कोड में दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसमें जो भी हमारे प्लास्टिक के जो भी सिरिंज होता है, जैसे वो एंटीवेनम किसी को देना है तो वो जो सिरिंज रहेगा तो इसमें डालेंगे। Red और जो- हाँ, ये है ना कि इसमें जो उसका कांच रहेगा शीशे का, ये आएगा ब्लू में आएगा। Okay. इसमें क्या रहेगा, जो कॉटन रहता है हाइजीन कॉटन, ये इसमें आएगा। और डस्ट जो और उसका कचड़े जो भी होता है वो ब्लैक में आएगा। तो कलर कोड के हिसाब से उसका ये dust दिया और हुआ है, storage ये होगा। किया हुआ है। ये स्टैंडर्ड कलर कोड है। इसी हिसाब से किसी भी हॉस्पिटल या मेडिकल जगह पे ये सब मेंटेन किया जाता है। तो ये चीज़ हो गया, आपको मैं दिखा दिया, ये फैसिलिटी दिखा दिया। इसके अलावा मैं और चीज़ें आपको दिखाता हूँ कि इस ओएससी के अंदर देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। लिस्ट ऑफ ये मेडिकल है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ जो भी है ना मेडिसिन है, इसके अंदर दिया हुआ है कि ये मेडिसिन है और इसका डेट ये है, एक्सपायरी है, इसके अंदर टोटल लगाया हुआ है। इसके अलावा हमारे ओएससी में कृष्णा जी ये मेंटेन किए हुए हैं कि क्या क्या ये चीज़ें हैं स्टॉक में। ये सारा चीज़ें अंदर से आप एक बार दिखाइए इनको। स्टॉक में ये सारा चीज़ें नीचे में और ये सब चीज़ें रखा हुआ है। तो क्या कोई हम मेडिसिन यहाँ नहीं रख सकते? अथॉरिटी नहीं है मेडिसिन देने के लिए। मतलब जो ओएचसी सेंटर होता है वहाँ मेडिसिन अलाउ नहीं होता। एक चीज़ और है, इस मेडिसिन अलाउ होगा कब? जब मेडिकल ऑफिसर होगा तो ही। यहाँ कुछ चीज़ों में जैसे ऐसा नील सा आ रहा है, क्या इसका जैसे वेट मशीन है उसका एक्सपायरी नहीं, उसका नहीं सर। जैसे बहुत सारा ऐसा है, ये क्या है, स्ट्रेचर मीटर हाइट, एक है डस्टिंग पाउडर, इसका है। ऐसा कुछ ऐसा चीज़ है जिसका एक्सपायरी नहीं है। जैसे स्ट्रेचर का है आपका, कुछ वेट मशीन का है, इसलिए उसका अच्छा, नील है, मशीनरी है वो। जी। बाकी सब ये चीज़ हुआ है। हाँ, उसका कैलिब्रेशन होगा, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास बाई चांस खत्म हो जाता है, अवेलेबल ना हो, अवेलेबल ना हो, तो इससे हम उसको बचाया जा सकता है। इससे ये दे सकते हैं। ये एक सेकंड आप समझिए कि ये ऑक्सीजन के काम करेगा। अम्बू बैग है, ये हैंड से इसको ऑपरेट करके ऑक्सीजन को रिलीफ कर सकते हैं, है ना। ये सारा चीज़ें फैसिलिटी है। और मेनली कुछ पोस्टर्स इधर लगे हुए हैं सर, इसका क्या है? पोस्टर्स ये देखिए। इमरजेंसी कम्युनिकेशन चार्ट। हाँ, ये इमरजेंसी रिस्पांस टीम का हमने बताया ना, उसमें ये इमरजेंसी कम्युनिकेशन चार्ट है। इनकेस इमरजेंसी हो जाए तो कहाँ से कहाँ जाएंगे, एक्सीडेंट हो गया तो बॉटम से टॉप तक कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे, इसके अंदर दिया हुआ है। हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, फायर स्टेशन, पुलिस सबका नंबर दिया हुआ है। ये इमरजेंसी टीम का नंबर है। दूसरा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, और ये BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा वहाँ देखिए पेशेंट बेड है अपना, यहाँ पे हमने एक्सीडेंट इंसिडेंट कैलेंडर भी लगाया हुआ है। अभी अपना ग्रीन में ही चल रहा है। हाँ, ग्रीन में चल रहा है। मतलब जिस दिन एक्सीडेंट फ्री डे हो गया उस दिन ग्रीन कर देंगे, कोई एक्सीडेंट हुआ तो रेड करेंगे, और येलो, और नियर मिस होगा तो येलो है। ये इसके अंदर ये चीज़ें, तो ये सारे फैसिलिटी है। और इसको हम लोग डेली इंस्पेक्ट करते हैं। हर एक सेफ्टी ऑफिसर को करना चाहिए और ये सारा चीज़ें देखना चाहिए। ऐसा ये फैसिलिटी है।
और कोई क्वेश्चन है आप? नहीं सर, थैंक यू। चलिए, ओके, थैंक यू। चलिए, बहुत